Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए तो कैरी ऑन करते हैं इसको। तो ठीक है, कल इतना कर लिया था ना हमने, ये रेड और ग्रीन हो रहा था सिर्फ, है ना? Yes, sir. चलिए, बट ये तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने दिखाया कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन डू दिस, ठीक है। बट अब ये जो स्टेटस है ये तो हम लोग कहाँ से लाना है? डेटाबेस से लेके आना है ना, Database. ठीक है। Database. Yes. Yes. तो चलिए, तो अभी हम एक काम करते हैं, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि वी हैव ओनली दिस मेनी रूम्स हियर राइट नाउ, है ना, ठीक है। या जैसे लेआउट जो होगा, जैसे आपने कहीं के देखा होगा ना, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी होता है, जैसे आई लाइक टू शो यू। देखिए, जितना ज़्यादा चीज़ें यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। Sir, एक call pick कर ले. कीजिए ना, कीजिए। Yes, sir. ठीक है, तो अभी देखिए, ये भी एक एप्लीकेशन है, ट्रेलो के बारे में सुना है ना आपने, Sir, ट्रेलर के बारे में से सुना है sir. है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मतलब इट अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आईटी प्रोजेक्ट्स, कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग आईटी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि, तो बेसिकली हम यूआई ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप यूआई है इसके पास में, ठीक है ऐसी। तो ये देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कितना अच्छा लाया जा सकता है ना, लेकिन Yes, sir. ऑलवेज अरेंज थिंग्स है, देखिए, ठीक है। मतलब डायनेमिकली यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे है ना, यहाँ पे नया कार्ड हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन द कार्ड्स कैन बी ऑर्गेनाइज वेरी नाइसली लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, जावास्क्रिप्ट है, दिस आर ऑल जावास्क्रिप्ट, रिमेंबर, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट सीएसएस Yes, सब sir. मिला के सब काम किया गया है। बिकॉज सी, व्हेन इट कम्स टू पोजीशनिंग, ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट से क्या चेंज करते हैं, सीएसएस से चेंज करते हैं ना एक्चुअली, ठीक है, यू आर चेंजिंग सीएसएस, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो सिमिलर थिंग्स कैन बी डन इन आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो, हम अपने प्रोजेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमारे केस में भी रूम्स कुछ इस तरह का होगा, यही सब होगा, ठीक है। और जैसे बेस्ड ऑन द लेआउट एक्चुअली, ठीक है, बेस्ड ऑन द, क्योंकि देखिए अब लेआउट ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं बिल्डिंग में इस तरह से, ये हमारा मतलब चार, एक साइड में चार रहता है, और ये अब इस फ्लोर पे अगर और कमरा बनता है, ठीक है, तो अब व्हाट विल बी द लेआउट, वो तो मतलब कोई मैनुअली अभी डिसाइड करेगा ना, एक नक्शा तो बना के देना पड़ेगा इसको कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो लेट ऑन
जो ज्यादा मतलब ये होगा असल में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। आई हैवंट ट्राइड येट, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, बट मैंने देखा हुआ है कि ऐसा होता है। जैसे अभी मैंने दिखाया ट्रेलो में आपको कि ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जैसे हम रियल टाइम में रिसाइज का ये बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो बहुत जगह हमने देखा हुआ है, रियल टाइम में रिसाइज में रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई रूम का साइज छोटा है, कोई रूम का साइज बड़ा है, ठीक है, तो वी विल बी एबल टू रिसाइज देम फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। एक नक्शा हम बना सकते हैं कि फ्लोर प्लान हमारा कैसा है, ठीक है। तो खैर दैट थिंग लेटर ऑन, तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, मतलब अब देखिए अभी ये तो वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डेवलपर इसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमारा सिनेरियो उसको हम लेके चलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो हम बना रहे हैं ऑब्वियसली इट्स अ वेब एपीपी LICTN एप्लीकेशन, ठीक है। एंड मतलब एक AMC दिया गया है इसका, ठीक है ना। तो AMC साइन है, ठीक है। कितना में हुआ नहीं हुआ उसका मतलब नहीं है, बट अभी ये दो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज अ वेब एप्लीकेशन एंड ऑलरेडी एन AMC हैज बीन साइन, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये जो रूम वगैरह ऐड करने का काम होगा या ये लेआउट बनाने का काम होगा अभी डेवलपर का होगा, ठीक है, अभी डेवलपर का होगा। इन ड्यू कोर्स जैसे मान लीजिए अगर ये HMS हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है, मतलब अगेन ठीक है, जेनेरिक नहीं, ये स्पेसिफिक क्लाइंट है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये भी हम लोग मेंशन करते थे अभी, ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइंट है ना। देखिए बहुत सारे यूज केस सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, दे मे मेनी यूज केस सिनेरियो, रिमेंबर। तो दे मे बी मेनी यूज केस सिनेरियोस। तो अब जैसे मान लीजिए एक डेवलपमेंट कंपनी है ना, अब जैसे हम लोगों ने ये मैंने पहले ही बात की कि कुछ ऐसे ये स्टूडेंट्स है जो अभी कोई छोटा सा कंपनी में काम कर रहा है। नाउ दीज कंपनीज दे डोंट हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, और पता नहीं इनको क्लाइंट भी कैसे करके मिल जाता है, क्लाइंट फंस जाता है और ये लोग उल्टा सीधा सॉल्यूशन मतलब बेचना चालू करता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। बट फाइन, मतलब अगर बिजनेस के हिसाब से तो चले ठीक है, मतलब कुछ भी करके कमाना है और मतलब दो चार लोगों को भी हम लोग क्या करना है, सैलरी दे देना है, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ बैड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, ठीक है, अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए ठीक है हमारे पास में बहुत सारा क्लाइंट्स नहीं है, बट क्लाइंट अपने तरफ से ये सब प्लानिंग कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है, दे डोंट वांट टू डू ऑल दिस प्लानिंग फ्रॉम देयर साइड, है ना। तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये प्लानिंग कौन करके दे, हम लोग करके दे सब प्लानिंग भी, है ना। तो इन दैट केस डेवलपर सारा काम करके देगा, ठीक है, ये सब काम एटलीस्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है अभी ये डेवलपर करके देगा, ठीक है। एंड देन यस लेटर ऑन जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये जनरल सॉफ्टवेयर हो गया, हमने ओपन कर दिया है कि अगर आपको एक हॉस्टल मैनेजमेंट सॉल्यूशन चाहिए यू कैन यूज आवर सॉल्यूशन, इट इज रेडी फॉर एनीवन, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइजेबल ऑप्शन ज्यादा देना होगा, है ना। कि जैसे ये जो फ्लोर प्लान है, ये मान लीजिए अभी हमारे एक फ्लोर दिखा रहा है, ठीक है, बाद में अगर हमारे पास में दूसरा फ्लोर होगा तो वी कैन सिंपली रिपीट दिस डाउन ऑल्सो। मान लीजिए हर फ्लोर, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा है कि घर का जो बेस होता है जो न्यू होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से तो ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन होता है ना। ऐसा तो यस नहीं सर। कि नीचे नंबर ऑफ पिलर्स अलग होगा ऊपर नंबर ऑफ पिलर्स अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब लगभग यही लेआउट हम क्या कर सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं इसको ऊपर में भी, ठीक है, जैसे ये सेम डिव को लाइक दिस। इन बीच में अगर आप चाहे तो यू कैन गिव अ लाइन HR, जिसको हम बाद में चाहने से CSS से क्या कर सकते हैं, तो सी, है ना। तो ये दूसरे फ्लोर का प्लान हो गया, तो दे वी कैन चेंज द नेम्स, ठीक है, 102 को मतलब 202 203 ऐसे करके हम बना सकते हैं, लग दैट, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लोर प्लान हमको चेंज कर देना है, तो ये नंबर चेंज कर देना है बस, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 201 हो गया, ये 202 हो गया, ये 203 हो गया, 204 205 206। तो सी फॉर डेवलपर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा डेवलपर के लिए, कॉपी पेस्ट किया, देखिए डेवलपर के लिए हो गया काम, है ना। अब वही कोई दूसरा बैठेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सब करने में, है ना। तो एक टेम्पलेट अगर हमारे पास बन गया तो इजीली वी कैन क्रिएट अनदर वन, ठीक है, वेरी इजीली वी कैन क्रिएट अनदर वन, देखिए ना एकदम आराम से। देखिए अब ये 101 102 था या 201 202 भी बन गया आराम से, है ना, ठीक है, लाइक दैट। खैर अब ये काम करने जाते हैं हम लोग, थोड़ा डेटाबेस लेवल पे काम करने जाते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, हम लोग ये रूम्स वहां पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर इस सिस्टम का एक रफ ईआर डायग्राम भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे,
तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द एंटिटीज, जो कॉमन एंटिटीज है कुछ इस तरह से होगा हमारे पास में यहाँ पे इस सिस्टम में। तो एक तो रूम होगा सबसे पहले, ठीक है। सर ईआर डायग्राम के लिए क्या क्या मतलब चीजों को पहले प्लान कर लेना वही होता है? वही मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एंटिटीज, ठीक है। तो व्हाट आर एंटिटीज, दोज थिंग्स जिसके हाँ, बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना है, ठीक है। एक सिस्टम में जिस चीज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखना है अलग से, तो दोज आर एंटिटीज, रिमेंबर, ठीक है। जैसे रूम, यस सर। हमको ये मतलब रूम का इन्फॉर्मेशन रखना है, कितना रूम मेरे पास में है, उसका स्टेटस एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो वो मेरा एंटिटी हो गया रूम। उस तरह से जो भी हॉस्टलर्स होगा हमारा, ये हमारा एंटिटी हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर में लिखेंगे हॉस्टलर ऐसे करके, ठीक है। देन द स्टाफ, हॉस्टल स्टाफ जो होगा वो हमारा एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एंड देन इवन द इनवॉइस और बिल जो होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बिल हो जाएगा, सॉरी ये एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। एंटिटीज। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अभी पूरा का पूरा नहीं करते हम लोग, इतना को पहले लेके चलते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एंटिटीज एंड देन फाइंड आउट द, ठीक है, कि इनका एट्रीब्यूट्स क्या क्या है बोल के वो आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। जैसे रूम का हम लोग क्या सर। करेंगे, एक रूम नंबर रखेंगे, यस सर। ठीक है। अगेन मतलब ईआर डायग्राम बनाने के साथ साथ, ठीक है, आप दिमाग में कहीं ना कहीं डेटा डिक्शनरी को भी सोच के रख सकते हैं, ठीक है। सर इसे क्या बोलेंगे सर, डाटा डिक्शनरी मतलब? डाटा डिक्शनरी मतलब होता है डेटा का डेफिनेशन एक्चुअली, ठीक है। जैसे देखिए ये खाली रूम नंबर बोलने से तो नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली रूम नंबर कैरीज लॉट्स ऑफ, ठीक है, मतलब जब उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमको कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक टेबल में यहाँ बना रहा हूँ, FEILD फील्ड नेम, या FILD फील्ड नेम। तो फील्ड नेम यहाँ पे हमारा रूम नंबर ही है फिलहाल, इसका टाइप, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से जब रिलेशनल मॉडल में आप इसको बनाइएगा तो आपको क्या चाहिए होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ही डेटा डिक्शनरी एक बना के रख लेते हैं। तो डेटा डिक्शनरी दोनों जगह हेल्पफुल होता है, डेटाबेस में भी एंड व्हेन यू आर राइटिंग प्रोग्राम्स दैट टाइम आल्सो इट इज हेल्पफुल, है ना। तो यस सर। प्रोग्राम्स में वेरिएबल की तरह यूज होगा, डेटाबेस में एक फील्ड या एक कॉलम की तरह यूज होगा, तो जैसे रूम नंबर। तो ये हमारा, एंड अगेन रिलेशनल मॉडल में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम स्मॉल में लिखते हैं, वी सेपरेट द वर्ड्स यूजिंग अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखिए इसका टाइप क्या होगा, अब इट डिपेंड्स ऑन अस। जैसे अभी हमारे केस में 101 102 है, इस तरह से है ना, ठीक है। यू कैन यूज इंटीजर और यू कैन यूज कैरेक्टर, कैरेक्टर विल बी बेटर बिकॉज हमको उसमें कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं करना है अभी फिलहाल, है, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर में आप 001 नाम से भी रूम बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो अभी 001 तो कभी भी इंटीजर में स्टोरी नहीं हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो इंटीजर में क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, 001 स्टोर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो फॉर दैट केस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर लेंगे। यू कैन यूज कॉलम फॉर लेंथ ऑल्सो, कि अगर कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसका लेंथ कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, अगर हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया इसमें, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, दैट कैन बी मेंशन्ड हियर, ठीक है। तो जैसे कई बार बहुत सारा कॉलम का डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल, मतलब इफ यू डोंट स्पेसिफाई तो उसमें नल रहेगा। अदरवाइज जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में जेंडर का कॉलम है, ठीक है, तो जेंडर में मेल या फीमेल में से एक आप वो करके रख सकते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली मेल आ जाए ऐसे करके, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, ठीक है, या अदर आ जाए, ठीक है, इस तरह से आ जाए समथिंग, है ना। तो ताकि मतलब वो कॉलम वो नहीं रहे, खाली नहीं रहे, कुछ ना कुछ डेटा उसमें रहना चाहिए ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो यू कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू आल्सो हियर अगर उसमें कोई, लेकिन जैसे अगर प्राइमरी की है तो प्राइमरी की में डिफॉल्ट वैल्यू देने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे की कि ये की है या नहीं है ना, ठीक है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। या कभी कभी हम लोग कॉन्स्ट्रेंट लिख देते हैं, CONSTRAINT, कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज की इज ऑल्सो कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअली, ठीक है, प्राइमरी की भी कॉन्स्ट्रेंट है। तो ये हमारा, तो शॉर्ट में जैसे हमने PK कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। वैसे ही कभी कभी कोई कोई ऐसा फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए आधार, तो बहुत सारा सिस्टम में आधार विल नॉट बी योर प्राइमरी की एक्चुअली, यूजिंग योर आधार हम आप क्वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। बट जब आधार स्टोर होगा तो हमको वहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा ना कि वो यूनिक है। तो वहाँ पे जब आधार हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूनिक, तो शॉर्ट में UNI ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है, लाइक दिस। एंड इफ यू वांट यू कैन हैव मतलब एक एग्जांपल के तौर पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे चाहने से ना, ठीक है। तो यू कैन हैव एन एग्जांपल आल्सो, ठीक है, या सैंपल करके लिया जा सकता है कि किस तरह का होगा ये। तो यस इस सर। सैंपल में 101 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमको मदद करेगा एक्चुअली में, ठीक है। अगर यहाँ तक, तो ये ऑब्वियसली आप इसके बाद में पहुंचिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग्स हियर, ठीक है। जैसे जब रूम का टेबल बना रहे तो एक रूम नंबर आ गया, ठीक है, फिर वहाँ पे TYP टाइप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट
हाँ, रूम नंबर, टाइप और कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहने से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब ये टाइप का जो कमरा होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है, पीटीएन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये हो सकता है। एंड और भी अगर कोई चीज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है तो मैंने इतना डाला, ठीक है। एंड सी एनालिसिस इन नो वे, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी में करने का चीजें नहीं होता है एनालिसिस, है ठीक है, यू हैव टू थिंक। एंड अगर ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू क्रॉस चेक इट, ठीक है, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि इतना ही डेटा डालना है या और भी कुछ डेटा डालना है ना। एंड अगर वो सिस्टम पहले भी किसी और तरीका से चल रहा था, मैनुअल सिस्टम से चल रहा था या कोई दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था, तो यू हैव टू रिफर टू दो सॉफ्टवेयर, ठीक है, या वो मैनुअल सिस्टम को जाके चेक करना पड़ेगा क्या डेटा वो लोग रख रहे हैं, मतलब पूछने ज्यादा अच्छा वही होगा, ठीक है, वहां से आप निकाल लीजिएगा। एंड बहुत दिन तक अगर आपने बिजनेस सिस्टम को स्टडी किया है, देन यू विल हैव सम न्यू ऑल्टरनेटिव्स आल्सो फॉर देम, है ना, कुछ नया नया चीजें भी होगा आपके पास में जो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ दीज थ्री थिंग्स, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे टाइप, नेक्स्ट टीवाईपी टाइप, तो टाइप डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइप में जैसे ऐसे आ सकता है, ठीक है, सिंगल वन, ठीक है, सॉरी S1, ठीक है, S2 S3 ऐसे करके, मतलब अलग अलग टाइप का हमारा सिंगल रूम होगा, ठीक है, फिर डबल वन डबल टू डबल थ्री ऐसे करके अलग अलग टाइप का, जैसे सिंगल वन में जो फैसिलिटीज होगा, तो अगेन तो वो डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर सकते हैं, या और एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वी कैन रिमूव फ्रॉम हियर। अब देखिए, रिमेंबर समथिंग, ठीक है, कि जैसे अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में करने की कोशिश करता हूँ, टाइप आ गया ना, टाइप आने के बाद में यहाँ पे DSCRAPT डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक है। अब टाइप में जैसे हमने S1 S2 लगा दिया यहाँ पे, तो अभी अगर S1 S2 लिख रहे हैं तो देखिए ये भी कैरेक्टर होगा, एंड 2 कैरेक्टर्स विल बी एनफ। अगर मतलब हमारा 9 टाइप में काम चल जाता है तो ठीक है, तो यू हैव टू क्रॉस चेक कि कितना टाइप्स तक हो सकता है बोल के, तो मान के चलते हैं 9 बहुत है, 2 से 3 टाइप होता है हमारा, ज्यादा नहीं होता, तो हम लोग S1 S2 करके कोड रखेंगे उसका, तो 2 कैरेक्टर्स काफी है ना, इट्स एनफ, है ना। डिफॉल्ट नथिंग, ठीक है, इट बी या तो कंप्यूट होगा कहीं से वो चीज, या हम स्पेसिफाई करेंगे उसको, ठीक है। एंड कॉन्स्ट्रेंट में कुछ नहीं डालना बिकॉज ये यूनिक नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज नॉट यूनिक, एंड एग्जांपल के तौर पे हमने दे दिया S1 करके यहाँ पे ना, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टेंट में एक चीज आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, CHEC के चेक। सब कॉन्स्टेंट्स कैसा वैल्यू सब होगा यहाँ पे? एक कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, ठीक है, जो आप डेटा पे लगाते हैं ताकि डेटा खराब नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो, है ना, ठीक है। जैसे यस। एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो जब बच्चा का रोल नंबर का एलोकेशन होगा, ठीक है, तो वो एक प्रिंसिपल के ऊपर है, एक पॉलिसी के ऊपर में होगा। जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि CBSE भी कुछ पॉलिसीज लागू करती है, कई बार स्कूल का अपना कोई पॉलिसीज होता है, ठीक है, तो ये सबको आप बिजनेस रूल बुला सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिसीज होता है हमारा, इनको बिजनेस रूल बुलाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो पॉलिसीज होता है ये इम्पैक्ट करता है आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो रोल नंबर का कॉलम है हमारा, ठीक है, अगर CBSE का पॉलिसी है एक क्लास में 60 से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम यू कैन हैव 60 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन दैट, है ना, ठीक है। तो अभी आपके क्लास में मतलब वैलिड रोल नंबर्स क्या होगा, बिटवीन 1 to 60, 1 to 60। है ना। इसके बाहर अगर कोई डेटा है तो वो अनकॉमन होगा, तो अगर ऐसा कोई कॉलम आप बना रहे हैं तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा चेक, ठीक है, चेक, ये कॉन्स्टेंट है जो SQL में यूज करते हैं, चेक, ठीक है, कि ये जो है डेटा इज बिटवीन, ठीक है, 1 to 60 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा कि जो, ठीक है, जो कॉलम जिसमें भी आप चेक डालिएगा तो वहां पे डेटा क्या होना चाहिए, 1 से लेके 60 तक होना चाहिए, ये आप मेंशन कीजिएगा, है ना, ठीक है। या अगर मान लीजिए जैसे एक इस तरह का कुछ केस है कि जैसे जेंडर कॉलम होता है, जेंडर कॉलम में 3 ही चीज आ सकता है, मेल फीमेल एंड अदर, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये सिंपल में रख रहा हूँ, ठीक है, तो MFNO ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है, तो मैंने कॉमा करके एक सेट बना दिया यहाँ पे, मैंने बोला कि सिर्फ क्या होना चाहिए, मेल फीमेल और अदर ही आना चाहिए, एंड नथिंग एल्स शुड कम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे भी डालना है कि चेक में क्या आएगा, चेक में आएगा मतलब यहाँ पे S1 S2 ऐसे करके जो भी आपका मतलब वैल्यूज होगा, यू विल बी गिविंग इट लाइक दैट, है ठीक है। तो इसी टाइप का डेटा आने वाला है यहाँ पे, दैट यू हैव टू मेंशन, कि मतलब इस कॉलम बनाते समय में हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि डेटा शुड बी ओनली दिस, ठीक है, अदर टाइप ऑफ डेटा विल नॉट कम हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल है, हालांकि इसमें परेशानी है वो जो बाद में मैं डिस्कस करूंगा अभी कुछ, ठीक है। एंड देन द डिस्क्रिप्शन, DSCRIPT डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन वेरिएबल कैरेक्टर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एंड अराउंड 50 या 100, ठीक है, डिपेंड करता है, आप देख लीजिए एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन लिख के उसमें कितना कैरेक्टर आता है, उसके हिसाब से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं लेंथ, है ना। सर एंड डिस्क्रिप्शन में कैसा मतलब वैल्यूज पुट डिस्क्रिप्शन करते में हैं इस तरह जैसे? का,
जैसे वहां तो जगह कम है मेरे पास सैंपल में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए S1 जो है, ठीक है, S1 SINGL सिंगल, ठीक है, बेड, ठीक है। उसके बाद में नॉन AC, ठीक है। और जो फैसिलिटीज है, ठीक है, और जो फैसिलिटीज है जैसे STU डिवाइस, स्टडी डेस्क, ठीक है। और क्या क्या मतलब मिल रहा है साथ में, ठीक है, व्हाट थिंग्स यू आर गेटिंग, है ना। जैसे किसी किसी मान लीजिए हमारा अटैच्ड टॉयलेट होगा, किसी में अटैच्ड टॉयलेट नहीं होगा, ठीक है, अटैच, ठीक तो है, सर इन बाथरूम। इंफॉर्मेशन को सर डिस्क्रिप्शन में हाँ, कहाँ पे सर हम लिखेंगे सर? मतलब डायरेक्टली डाल देना होगा, ऐसे डाल देना होगा डिस्क्रिप्शन में, सीधे सीधे आप टाइप कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में कैसे होता है, आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, तो हर आइटम का डिस्क्रिप्शन तो एक्जैक्टली सेम नहीं होता है ना। जैसे यस। इनफैक्ट बहुत बार तो देखा गया कि दो मोबाइल फोन का भी डिस्क्रिप्शन सेम नहीं मिलेगा आपको, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है एक्जैक्टली सेम नहीं मिलता है, ठीक है। एंड मोबाइल फोन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ टेलीविजन, है ना। तो यस सर। जो डिटेल्स आप टेलीविजन के लिए लेते हैं वो मोबाइल फोन के लिए नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यूजुअली यूजर डिफाइंड फिलहाल हम ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ नॉर्मलाइजेशन हम करने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। विल ट्राई टू डू सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन हियर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो जैसे यस सर। देखिए ये क्या हो गया, ये एक तरह से हमारा मल्टी वैल्यूड, अगर एक तरह से देखा जाए, ठीक है, तो दिस इज मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंगल बेड भी आ रहा है, नॉन AC भी आ रहा है, स्टडी डेस्क भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब मल्टी वैल्यूड हो गया। तो कभी भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमको टेबल में नहीं रखना चाहिए एज पर, ठीक है, द नॉर्मलाइजेशन रूल्स एक्चुअली, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग टेबल बना सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। वी कैन मेक अ डिफरेंट टेबल। अगेन और एक चीज है, एज पर वन ऑफ द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। देखिए ये जो टाइप है ना, ये सॉरी ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रूम नंबर एक्चुअली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन टाइप यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिएगा मतलब जैसे ये जो होगा ये रूम नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ये टाइप के हिसाब से चेंज होगा ना, ठीक है। अगर टाइप S1 है तो ये फैसिलिटी मिलेगा, टाइप S2 है तो कुछ और फैसिलिटी मिलेगा, टाइप S3 है तो कुछ और फैसिलिटी मिलेगा ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, वी शुड मेक अ टेबल फॉर रूम टाइप, ठीक है। रूम टाइप का एक टेबल बनाना चाहिए, एंड रूम टाइप के टेबल के अंदर में हमको टाइप लिखना चाहिए और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। वी शुड डू दिस, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे तो ऐसा कीजिएगा, तो क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन यहाँ चला गया, और ये जो टाइप होगा यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट सब लगाने की जरूरत नहीं होगा आपको, सिंपली एक फॉरेन की डाल देना होगा यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। यू विल हैव टू पुट अ फॉरेन की होगा, ठीक है। तो फॉरेन की क्या इंश्योर करेगा, फॉरेन की इंश्योर करेगा कि ये जो टाइप है ना, इस नाम का टाइप एग्जिस्ट करना चाहिए इसके अंदर में, ठीक है, ये टेबल के अंदर में, तभी जाके यहाँ पे लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मतलब ओनली वैलिड टाइप्स यहाँ पे आएगा, इनवैलिड टाइप्स बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए चेक कॉन्स्टेंट बहुत कम डिस्कस होता है, आई थिंक इंटरव्यूज में पूछा भी नहीं जाएगा, बट प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर टू सच थिंग्स जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा एक्चुअली, ठीक है, स्पेशली फॉरेन की। तो आप देखिएगा बहुत सारा मेरा स्टूडेंट्स ये करता है, प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है, बट दे डोंट पुट फॉरेन की एक्चुअली, बिकॉज हम लोग प्रोग्राम यस कुछ सर। इस तरह से बनाते हैं ना कि जिसमें बहुत सारा वैलिडेशन आप प्रोग्राम लेवल पे कर देते हैं, ठीक है। बट इट डजंट मीन दैट कि आपको अपना डेटाबेस सिक्योर नहीं करना है या डेटाबेस को प्रॉपर नहीं बनाना है, ठीक है। आप प्रोग्राम में जो किए वो किए, वो बात अलग है, ठीक है। बट यू विल हैव टू पुट फॉरेन कीज एंड ऑल दोस थिंग्स इन योर प्रोग्राम, ये डालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो डेटाबेस सर को आप, टाइप हाँ बोलिए बोलिए। सर टाइप को ही सर मतलब फॉरेन की क्यों बनाना है सर? नहीं, बिकॉज देखिए फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक कॉलम होता है जो कॉमन होता है बिटवीन टू टेबल्स, सिंपली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बिटवीन टू एंटिटीज, ठीक है, कॉमन होता है। यस तो सर। देखिए अभी इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिएगा, तो इसमें कौन सा कॉलम कॉमन, टाइप ही तो कॉमन है ना, यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे भी टाइप है, देखिए ना, ठीक है। तो वही कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसीलिए हमने इसको फॉरेन की बनाया है। और फॉरेन की एक्चुअली में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब जब डेटा के लिए आप किसी और जगह जा रहे हैं ना, तो फॉरेन की इंश्योर करेगा कि वो डेटा एग्जिस्ट करता है, तभी जाके वो लाके देगा, नहीं तो नहीं डालेगा, है ना। तो इससे बहुत बार कुछ गलत डेटा एंट्री होने में बच जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कई बार होता है ना कि किसी और का रिकॉर्ड किसी और में चला जाता है, ये भी होता है, ठीक है, बहुत बार, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम लोग ये यस सर। मतलब डेटा एंट्री कर रहे थे, जिसमें किस स्टूडेंट को कौन सा मार्कशीट देना है, ठीक है, किस नंबर का मार्कशीट देना है वो हम डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। अगर गलती से मैंने एक ऐसा नंबर डाल दिया, ठीक है, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना हमको कि वो चीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यस वही सर। चीज फॉरेन की करता है। देखिए फॉरेन की सारा गलती ठीक नहीं कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में S1 S2 S3 नाम से तीन टाइप था, है ना। तो अगर इन तीनों में से जैसे जो हमारा रूम 101 था उसका टाइप S2 है, बस गलती से मैंने S1 कर दिया, तो ये यहाँ पे आपका कंप्यूटर आपको रोकने वाला नहीं है, या ये फॉरेन की वहां काम नहीं करेगा, बिकॉज एस
जो S1 S2 ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट अगर आपने S4 S5 जो एग्जिस्ट नहीं करता वो डालने की कोशिश किया, देन फॉरेन की इज गोइंग टू हेल्प यू रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो हर गलती आपका ये रोक नहीं देगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा गलती है, जैसे मान लीजिए अभी यूपीआई सबसे कॉमन चीज है, ठीक है। तो बहुत पहले जब यूपीआई शुरू शुरू में आया था, तो मैंने भी गलती से एक शायद 15 या 20 रुपए पेमेंट किसी को कर दिया था, ठीक है। तो अच्छा था कि बहुत छोटा पेमेंट था, एंड वे बैक आई थिंक, ठीक है, 2 साल 3 साल हो गया होगा, मतलब पेंडेमिक से पहले ही होगा, जब बहुत अनकॉमन था ये। तो यहाँ यस। नहीं, कहीं बाहर में पटना उटना में गया था किसी काम से, तो मैंने पेमेंट किया था वो। तो क्या हुआ कि मैंने एक बार पेमेंट किया, तो वो अटक गया बीच में, आई थिंक इट वाज पेटीएम या कुछ था, ठीक है। तो या भीम यूपीआई ऐप ही यूज करता था उस समय में, तो उसमें एक बार अटक गया, फिर मैंने दोबारा इमीडिएटली उसको कर दिया, ठीक है। और फिर मैं चला गया वहां से, आई थिंक बस पकड़ना था या अपना गाड़ी से आना था, ठीक है। तो हम लोग निकल गए, ठीक है, काफी दूर आ गए। देन आई थिंक घर में आया या आधा रास्ता मैंने मैसेज देखा कि 2 बार कट गया वो पैसा, ठीक है, ट्वाइस, ठीक है। तो और उस समय मुझे लगा कि रिकवर हो जाएगा जो भी है, ठीक है, बट नहीं, रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप पर्सनल पेमेंट्स करते तो रिकवर नहीं होगा, किसी कंपनी को पेमेंट करते तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ, मेरे पास में पेटीएम में, ठीक है, मोबीक्विक और पेटीएम दोनों में पोस्ट पेड प्लान्स भी है, ठीक है। कि इन केस अगर मान लीजिए मेरा वॉलेट में बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, और मेरा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो अगर कुछ इमरजेंसी में अप्रोक्सीमेटली अगर 5,000 तक का पेटीएम में है, एंड 12,000 का भी कर दिया उसमें मोबीक्विक में, क्योंकि सबसे पहले मोबीक्विक में मैंने लिया था, ठीक है। तो मोबीक्विक ने किया है मेरा अभी 12,000 का, और ये करके रखा हुआ है 5,000 का पेटीएम है। पेटीएम का 6 महीना हो रहा लिया हुआ, मोबीक्विक का 2-3 साल हो गया लिया हुआ है ना। तो पेटीएम वाला का मैंने एक ये वो गलती से ये भी हो गया था, तो थोड़ा सा ये लोग ये कन्वीनियंस चार्जेस लेता है। तो मैं पेट्रोल पंप में गया, पेट्रोल पंप में मैंने पेटीएम से पे किया, और जो अकाउंट नॉर्मली मैंने वहां पे करके रखा था, शायद उसमें उतना बैलेंस नहीं होगा, या व्हाट वाज द थिंग, वो पोस्टपेड से पेमेंट हो गया, ठीक है। तो 350 या 400 का मैंने पेट्रोल लिया था, तो वो उसमें पेमेंट हो गया, ठीक है, उससे। खैर वट एवर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं था वो। और उस मंथ में मैंने उसमें से कुछ यूज नहीं किया था, मतलब पोस्टपेड में से नथिंग आई यूज, तो वो बिल, वो मेरा 350 या 400 का ऐसे बिल आया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब मैं इसका पेमेंट कर रहा था, ठीक है, तो एक बार पेमेंट फेल दिखाया, ठीक है। तो मैंने मतलब छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है, और लिखा भी था कि आपका पैसा रिवर्ट हो जाएगा या क्या, आई आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, मैसेज ठीक से। तो उसके बाद मैंने, मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया, फिर मैंने देखा कि क्योंकि उसका डेट होता है, ठीक है, मतलब इस मंथ जो भी आपने यूटिलाइज किया, नेक्स्ट मंथ 7 तक आपको पे कर देना है, ठीक है। तो बट मैं 1 या 2 तारीख को ये पेमेंट कर रहा था, अभी भी था 3-4 दिन, बट फिर भी मैंने बोला चलो उसका पैसा पेमेंट कर, तो मैंने एक और पेमेंट कर दिया उस पर, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी सेम आया, सेम प्रॉब्लम आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बाद में फिर थोड़ा देर के बाद में, 1 घंटा 2 घंटा के बाद में एक मैसेज आता है कि उसमें से जो एक पेमेंट मैंने किया था वो अप्रूव हो गया है, ठीक है, मतलब उसका पैसा क्लियर हो गया है। बट अब सेकंड पेमेंट मेरा अटका हुआ था, ठीक है, वो कहीं पे अटका हुआ था। देन आई थिंक आफ्टर 6 आवर्स और 7 आवर्स एक मैसेज आता है कि आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया है, जो कि आप नेक्स्ट मंथ यूटिलाइज कर सकते। देखिए रिफर नहीं किया, वो कितना चालाक है, ठीक है, रिफर नहीं किया, बट बोला कि हमने आपका क्रेडिट लिमिट में उसको डाल दिया है, बट ये आपका परमानेंट क्रेडिट लिमिट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ में आप उसको यूटिलाइज कर सकते चाहने से, ठीक है, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट। तो हम जब नेक्स्ट बिल बनाएंगे तो वहां पे आपका ये एडजस्ट करेंगे, और इस पे कोई कन्वीनियंस चार्ज भी हम लोग नहीं लेंगे, वो जो पैसा आप यूटिलाइज कीजिएगा, तो वी वोंट बी टेकिंग एनी कन्वीनियंस चार्ज, ठीक है। तो खैर बहुत सारे यूज केसेस हो सकता है जिसमें उस पैसा को वो एडजस्ट कर सकता था, बट चलिए वट एवर इट डिड, ठीक है। तो अभी देखिए यूपीआई में स्पेशली देखिए, तो ये कॉर्पोरेट लेवल का ट्रांजेक्शन था, तो वो बच नहीं सकता था, है ना, ठीक है। और प्रूफ तो है ही कि पैसा कटा है बोल के, ठीक है, प्रूफ है, और उसमें नाम आ जाता है कि पेटीएम का जो कंपनी है, क्या नाम था, फर्स्ट मोबाइल सॉल्यूशन है, क्या नाम है उसका, तो ये कंपनी के अकाउंट में गया है पैसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी उसके ऊपर चढ़ सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ पेमेंट आया है आपका, और किसी तरह से उसने एडजस्ट करने की कोशिश किया। बट व्हेन इट इज इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट किया या आपने मुझको पेमेंट किया है, ठीक है, तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, जिसके पास पैसा गया उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो देता है कि नहीं देता है आपको पैसा, है ना, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो आप लड़ सकते हैं, आपके पास जो प्रूफ है आप प्रूफ दिखा सकते हैं उसको, ठीक है, बट वो पर्सनल लेवल पे लड़ना पड़ेगा, वहाँ पे बैंक या यूपीआई आपका कोई मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए मतलब वेन एवर यू आर मेकिंग यूपीआई पेमेंट्स यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। फेल ट्रांजेक्शन में जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि वो ट्रांजेक्शन सच का फेल हुआ है, तब तक आप दूसरा पेमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट। तो सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपका सिस्टम आपको, अगर आपने सही ढंग से पूरा बनाया हुआ डिजाइन किया हो, तो सिस्टम मदद कर देगा, बट देयर आर प्लेसेस where system is not going to help you remember, there the user has to be careful, remember, है ना, ठीक है। अगर यूजर केयरफुल नहीं हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे जाते तो आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आज भी मैं एक ये देख रहा था, टेट देख रहा था, ठीक है। तो समटाइम्स वॉच टेट अच्छा रहता है अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो आई वाज वाचिंग असल में
टीचिंग के ऊपर मुझे अच्छा लगता है देखने में बहुत सारा, तो TED टेड टॉक, ठीक है, फॉर TEACHIS टीचर्स देख रहा था, ठीक है। तो इसमें से कुछ मेरे फेवरेट है, दिस वन इज आल्सो गुड, आई रियली लाइक इट, ठीक है। एक है ये वाला, तो मेरा फेवरेट है ये वाला भी, ठीक है, दिस इज वेरी गुड, ठीक है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है इसको, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम दीज आर गुड टीचर एक्चुअली, देखिए ना, टीचिंग इंग्लिश विदाउट इंग्लिश, मतलब एकदम टॉपिक अलग अलग हो गए लोग का, ठीक है। अगेन दिस वन ऑल्सो ये बोलता है व्हाट मेक्स अ गुड टीचर ग्रेट करके, ठीक है। तो इसने बहुत सारा सर्वे किया हुआ है, उसमें इसको अलग अलग मतलब स्टूडेंट से अलग अलग बातें मिला, तो उसको डिस्कस कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वन थिंग ऑल ग्रेट टीचर्स डू करके, तो ये लोग सीरियसली टीचर्स है और ये लोग ने डिवोट किया अपना लाइफ है ना टीचिंग में, है ना। तो अगर मैं भी टीच करता हूँ तो आई हैव टू नो दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अच्छा रहता है लोग से सुनने से, तो ऑल दिस दे रियली हैव गुड थिंग्स टू से, ठीक है। जितना ये लोग है एकदम अच्छा अच्छा बात बताया सब, है ना, ठीक है, रिगार्डिंग टीचिंग, है ना। तो लेट मी क्लोज दिस। तो जैसे ये भी था, मतलब वो जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें एक चीज बताया था कि जैसे मतलब टीचिंग का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि मतलब आप क्लासरूम में बैठाइए एंड यू स्टार्ट टीचिंग थ्योरी थिंग्स, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से एक बात बताता है कि जैसे हम लोग सब ने जब साइकिल सीखा हुआ है तो प्रैक्टिकली सीखा हुआ है, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा वहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा सुंदर सा इमेज दिखाया वहाँ पे, एक बहुत सुंदर सा इमेज उन्होंने बनाया हुआ है, उस इमेज को दिखाया। तो मान लीजिए अगर आप जैसे इन्होंने बोला कि इनकी माँ ने इनको साइकिल सिखाया था व्हेन ही वाज 5 years ऑफ एज, ठीक है, 5 साल का था, तो इनकी मम्मी ने इनको साइकिल चलाना सिखाया था, ठीक है। तो वही चीज जैसे लगभग रोज किया जाता है ट्रेनिंग व्हील्स, जैसे पहले के जमाने में तो साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स होता नहीं था ना। हम लोगों ने बड़ा साइकिल में सीखा हुआ था जब गांव में आते थे तब उस समय में ना। तो पहले नीचे चलान सीखा फिर ऊपर चलान सीखा, तो ड्यूरिंग दोज डेज देयर वाज नो ट्रेनिंग व्हील्स, और वो बड़ा साइकिल काम का होता था, उसमें ट्रेनिंग व्हील्स कौन लगाएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे अपना बेटा को सिखाया तो उसको भी जब साइकिल खरीद के दिया तो इट हैड ट्रेनिंग व्हील्स, तो कुछ दिन मतलब आई थिंक 2-3 मंथ्स उसने ट्रेनिंग व्हील में सिखाया, एंड देन वही सेम टेक्निक मैंने भी किया। कैरियर पकड़ा पीछे से और उसके बाद में उसको थोड़ा धक्का मारा, बोला चलाओ चलाओ चलाओ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया तो उसका बैलेंस यस। बन गया अपने आप, ठीक है। एंड लाइक दैट अब उसने लर्न कर लिया, तो लगभग यही टेक्निक बहुत लोग इस्तेमाल करता है, ठीक है, साइकिल सिखाने के लिए। तो अभी ये इनको भी वैसा ही हुआ कि मतलब थोड़ा सा मतलब ये साइकिल में जब मोमेंटम आया तो इनकी माँ ने भी छोड़ दिया और उसके बाद में हो गया ये चलाना सीख गया, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट वेरी डे टिल टुडे ये बोलते हैं कि मतलब मुझे आता है साइकिल चलाना, ठीक है। बट इमेजिन करके देखिए अगर मुझे यही चीज स्कूल में सिखाया जाता था, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे साइकिल का पार्ट समझाया जाता कि ये बॉल बेयरिंग है, ये क्रैंक है, ठीक है, ये चेन है, ठीक है, और उसका पूरा मैकेनिज्म बताया जाता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है, वो ऐसे कनेक्टेड होता है, बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला जाता था इसका थ्योरी याद करके आओ, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। और प्रैक्टिकल कम कराया जाता, ये सब पढ़ाया जाता, उसके बाद में फिर कुछ टेस्ट होता था वहां पे, पहले फर्स्ट आना पड़ता था तब जाके आपको मतलब साइकिल चलाने मिलेगा, नहीं तो साइकिल चलाने नहीं मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तब सोचिए कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाता है उसमें, हार्डली, आई थिंक, ठीक है, यस। हार्डली स्टूडेंट विल शो इंटरेस्ट, है ना, उसमें, ठीक है, अगर ऐसे टाइप से पढ़ाया जाएगा तो। मतलब वैसे क्या होगा, वैसे किसी को इच्छा नहीं होता है ना, वैसे किसी को इच्छा नहीं होता काम करने का, जैसे हम लोग काम करा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए सम प्रैक्टिकल हैज टू बी देयर, रिमेंबर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेगा तो ज्यादा सीखेगा। एंड देन थ्योरी पोर्शंस आई थिंक स्टूडेंट का भी जिम्मेदारी होता है, ठीक है, कि स्टूडेंट ग्रेजुअली आप पढ़िए, जैसे नो डाउट जितना ज्यादा आप जानिएगा ना उसके बारे में, मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे हम भारत में बहुत कम देखते हैं कि आदमी अपना साइकिल का मेंटेनेंस खुद से करता है, जैसे चेन को ठीक करना, यही सब चीजें बहुत कम। हम लोग साइकिल वाले के पास लेके जाते हैं, वो ठीक कर देता है, या अपना बाइक का मेंटेनेंस हम लोग अपना से बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। बट यू विल सी आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड क्या होता है कि मतलब लोग अपना बाइक का रख रखाव, कार का रख रखाव बहुत बार अपना से करते हैं, ठीक है। स्पेशली जो एंथुजियास्ट है, जो अपना कार बाइक्स को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो दे विल डू एटलीस्ट वो ऑयल चेंज सब करना तो घर में ही हो जाता है बाहर में, ठीक है। कोई वो उसके लिए मैकेनिक के पास लेके नहीं जाता है ना। तो मैकेनिक के पास में कोई सीरियस प्रॉब्लम होता है तो उसके लेके जाता है, बट अदरवाइज जो बेसिक जो मेंटेनेंस होता है बहुत लोग घर में ही कर लेता है, उसके लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो नोइंग थ्योरी इज गुड एक्चुअली, ठीक है, नोइंग थ्योरी इज नॉट बैड, बिकॉज आप कहीं अगर किसी जगह में फंस गए, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई मदद करने वाला नहीं, तो वहां पे अगर कुछ बेसिक चीजें आपको आता है देन मे बी आप निकल सकते हैं, ठीक है, उससे बाहर आ सकते हैं ना, ठीक है, इट में हैपन, है ना। तो एनीवेज तो थोड़ा प्रैक्टिकल इसका करते हैं तो अपने आप हम लोग को चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम लोग को चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सर लाइक हाँ। जैसे कांस्टेंट जो सर मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो ये हम्म। लिमिटेशन कैसे हो गया सर फॉरेन की एंड प्राइमरी की? देखिए क्योंकि तो प्राइमरी की में हम क्या करते हैं, हम लिमिट, देखिए दो लिमिटेशन लगता है यहाँ पे प्राइमरी की में, एक तो ठीक है प्राइमरी की, ठीक है, PRIMR प्राइमरी की, IMPOS इम्पोजेस टू लिमिटेशंस,
ऑन डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब प्राइमरी की में डेटा होना ही चाहिए, मतलब नल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। नल नॉट एक्सेप्टेड मतलब इसमें डेटा होना ही चाहिए, मिनिमम आपको प्राइमरी की का डेटा देना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एक रो एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलब प्राइमरी की असल में वो मिनिमम डेटा है जो होना ही चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें नल एक्सेप्ट नहीं होता, याद रखिएगा, ये पहला कंस्ट्रेंट है, ठीक है, कि आप नल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। एंड द सेकंड कंस्ट्रेंट इज इट वोंट सर यहाँ तो एक्सेप्ट। मिनिमम हाँ, यहाँ तो मिनिमम वैल्यू का से लिमिटेशन की बात कर गया ना कि हाँ नल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। एक होना फिर चाहिए। सर अब हाँ सर वो अपर वैल्यू का कैसा है? क्या चीज? मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे लिमिटेशन हाँ में है ना कि सर जैसे एग्जांपल से आप बताएं कि हाँ हाँ। क्लासरूम में कितना अटेंडेंस होता है, 0 अच्छा, to एक 60 एक है एक तो। मिनट है, मैं तुझे एक एक मिनट है, मैं एक मिनट। यस, यस। कुछ रहे, तो अभी जा रहे हैं क्या कहीं पे? कौन सा? कुछ रहे। सेट ऑन नोटिफिकेशन होगा मेरे पास। दोनों जन जा रहे हैं सिर्फ।
सही ढंग से नहीं है ये वाला, मतलब ये खाली लिखा हुआ है कि ये सारा का सारा मार्कशीट से ये नहीं लिखा है कि मतलब वो has to upload all relevant documents, signature, data, date of birth, certificate, and marks, all other marksheets. तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कौन कौन सा मार्कशीट है, कैटेगरी क्लास का सर्टिफिकेट ठीक है, फिर कर देते हैं। एडमिट कार्ड लिखा है सर,
हेलो, यस सर। उल्टा हो गया था, मैंने आप ही को म्यूट कर दिया था। जो कुछ स्टूडेंट्स आ यस गया था सर। एक्चुअली, लोग का मार्कशीट का कुछ दिक्कत हो गया था। जी सर। ओके, एनीवेज, तो इसे ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। प्राइमरी की इम्पोजेस टू लिमिटेशंस ऑन डेटा, है ना। यस सर। तो नल सर नॉट वो एक्स, हाँ बोले बोले। यस सर। हाँ सर, पूछ रहे थे कि सर कांस्टेंट में जो लिमिटेशन डालना है, तो नल की जो बात आप बोले तो वो तो सर एक लो वैल्यू तो पता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, वन मतलब होना चाहिए। सर हम्म अपर वैल्यू का क्या मतलब 60 40 टाइप की जो वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए बता कि अगर हम्म नहीं क्लासरूम नहीं, का वो अटेंडेंस वन। वो तो अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया। जैसे ये वाला तो हो गया, ये चेक से करना होगा। अगर इसको करना अच्छा होगा अच्छा। तो इसको हम लोग को सी एच ई सी के चेक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, विच इज बहुत यस कम सर। लोग लगाता है इसको एक्चुअली में। ठीक है, बहुत कम लोग ये नॉर्मली कोशिश करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल पे है ना, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसी लेवल पे है, क्योंकि ऑटो जनरेट होता है बहुत बार ये सब। तो उसी लेवल पे इसको एड्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे यस हिसाब से सर। डेटाबेस में भी लगाना चाहिए, और जब तक ये सब यूज नहीं करेगा तो कहाँ सीखेगा ये सब चीज को, है ना। ठीक है, तो वी थैंक्स शुड सर। पुट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो यस सर। ये हो गया चेक कांस्टेंट। बट प्राइमरी की में नल या नॉट नल ये वाला बात होता है। नल मतलब खाली, याद रखिएगा, नल इज अ स्पेशल वैल्यू, इट डजंट मीन जीरो, इट डजंट मीन एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं है उसमें, एक स्पेशल वैल्यू होता है डेटाबेस में जिसको हम लोग नल बोलते हैं। तो अब वो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे हमारे सी में नल कैरेक्टर कैसे होता है, स्लैश एन, सॉरी स्लैश जीरो, यस सर। है ना। तो वैसे करके कुछ कैरेक्टर है ये, जो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग चीज हो सकता है। जैसे माई एसक्यूएल में तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज स्लैश जीरो ही। ठीक है, बिकॉज सी से बना हुआ है वो सब। ठीक है, तो यस सी सर। का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है ज्यादातर। तो उस वही नल कैरेक्टर हो गया हमारा वहाँ पे, है ना। तो मतलब इट शुड नॉट हैव दैट नल कैरेक्टर, रिमेंबर। ठीक है, नल की जगह में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, समथिंग शुड बी देयर, एंड दैट समथिंग शुड नॉट रिपीट ऑल्सो। ठीक है, मतलब वो दूसरा कॉलम दूसरा रो में फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज मतलब प्राइमरी की लिमिट करता है असल में ना। ठीक है, कॉलम के ऊपर में कि उसमें नल नहीं यस होगा, सर। प्लस इट वोंट एक्सेप्ट रिपीटेशन। ठीक है, अगर देखिए आपको सिर्फ नॉट नल चाहिए ना, मतलब ये दोनों को अलग से भी इम्पोज किया जा सकता है। जैसे इन अ टेबल यू कैन हैव एट द मोस्ट, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, ये तो दो रेस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज किया। ठीक है, सेपरेट के बाद सर कुछ और ऐड वर्ड करेंगे सर, हाँ अभी हाँ तक बिल्कुल विल बिल्कुल, नॉट एक्सेप्ट। हाँ विल यस नॉट, सर। ठीक है, विल नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्टेड। डुप्लीकेट। ठीक है, विल नॉट एक्सेप्ट यस सर। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो जो लिमिटेशन है जो ये इम्पोज करता है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, नीचे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ओनली, ठीक है, टेबल कैन हैव, सर तो कॉन्स्टेंट में जो लिमिटेशन की बात होती है तो हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की के मतलब पी के और एफ के ही डालेंगे। मोस्टली मोस्टली बट नॉट ओनली दैट, वो मैं बता रहा हूँ वो चीज। ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं कि जैसे टेबल में हैव, ठीक है, एट द मोस्ट। बिकॉज ठीक सर है, अगर बात करें सिर्फ मतलब हम्म वो तो सर पी के और एफ के देख के तो हम्म, समझ में आ जाएगा सर। बट हाँ। अगर ऐसे इंग्लिश इंग्लिश लाइक वर्ड्स में अगर लिखा रहेगा तो सर और ज्यादा मतलब बढ़िया से रहता है ना कि हाँ नहीं तो ये वाला कॉन्स्टेंट। एक्चुअली में, ये जो हम लोग डेटा डिक्शनरी बनाते हैं, इट इज यूजुअली फॉर डेवलपर्स एक्चुअली, है। ठीक है, तो ओके जिसको सर। ये समझ में आएगा, एंड इनफैक्ट ये वाला, यस। हाँ मोस्टली फॉर डेवलपर्स। ठीक है, तो इसलिए उसको यस समझ सर। में आएगा ये। तो इतना हमको ये यूजर तक लेके जाना ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज नहीं। ये क्या समझ में आएगा, कैरेक्टर लेंथ ये सब चीज नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ओके ये सर। यूजर तक लेके नहीं जाना है हम लोग को, दिस इज मोस्टली फॉर। और ये असल में एक तरह से डिजाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है देखा जाए तो, है ना। ठीक है, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और यस आजकल सर। क्या है ना, आजकल की जैसे हम लोग ये क्लासिक मेथड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आजकल और भी, जैसे आप देखिएगा, अब ये हम लोग एक रिलेशनल स्कीमा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बहुत बार, तो रिलेशनल स्कीमा डायग्राम में ये चीज हो जाता है। ठीक है, हमारा स्कीमा डायग्राम, तो ये देखिए इस तरह का जो डायग्राम है ना, यहाँ हम बनाते हैं, एंड मेनी टाइम्स वी राइट द नेम ऑफ, मतलब टाइप ऑफ द कॉलम आल्सो देयर। ठीक है, जैसे देखिए पी के एफ के आया ना यहाँ पे। ठीक है, देखिए पी के एफ के ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे ना। तो ये देखिए, तो ये हमारा रिलेशन स्कीमा का डायग्राम है, वेयर वी आर आइडेंटिफाइंग, देखिए ना, ये प्राइमरी की है, ये हमारा फॉरेन की है। ठीक है, इस तरह से देखिए, है ना। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो लाइक दिस, तो समटाइम्स अ प्राइमरी की मे बी अ फॉरेन की आल्सो, रिमेंबर। ठीक है ना। देखिए, तो ये प्राइमरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग, कंबाइन करके भी बनता है कई बार। ठीक है, लाइक दैट। तो वो सब भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है नहीं है उस तरह से। ठीक है, तो देखिए यस। प्राइमरी की, प्राइमरी, और नॉर्मली प्राइमरी को क्या किया जा रहा है, अलग से दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक लाइन बना के ऊपर में दिखा दिया जा रहा है, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, दिस इज द प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, याद रखिएगा, बट यू कैन हैव, ये असल में ये दोनों को मिक्स करके प्राइमरी की बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों जगह पी के लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब दोनों
प्राइमरी की अलग अलग नहीं है, ये मिक्सचर प्राइमरी की एक्चुअली में, ठीक है, द मिक्सचर इज प्राइमरी की। इसको कभी कभी कंपोजिट की भी बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, समटाइम्स विल डिस्कस इट। तो फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। फॉरेन की असल में इस टेबल का दूसरे टेबल के साथ में रिलेशन बता रहा है, जैसे ये प्रोडक्ट जो है आईडी प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टेबल के साथ में इसका रिलेशन बता रहा है, देखिए ना, ये जो सेल है हमारा प्रोडक्ट के साथ में रिलेटेड है। एट द सेम टाइम सेल इज रिलेटेड टू स्टोर ऑल्सो, देखिए ना, ठीक है, दोनों जगह से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है ये फॉरेन की है स्टोर के लिए, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट के लिए, ऐसे करके। तो जितना टेबल से ये रिलेटेड होगा ना, ये वाला टेबल, ठीक है, उतना फॉरेन कीज यहाँ पे आएगा, ठीक है, उतना फॉरेन कीज यहाँ पे आएगा। तो फॉरेन की इसलिए होता है कि इंश्योर किया जाए कि सही डेटा आए वहां से, मतलब जो डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है, तो वो इंश्योर करता है फॉरेन की, ठीक है। तो खैर प्रैक्टिकल काम करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा कि मतलब कैसे करके क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि मतलब टेबल में हैव ओनली एट द मोस्ट वन प्राइमरी की, ठीक है, उससे ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगा, है ना। एंड देखिए अब, लेकिन कभी कभी यूनिक वाला जो फैक्टर है, ठीक है, वो हमको चाहिए हो सकता है, जैसे आधार हमने बात किया, पैन हमने बात किया, ठीक है, तो ये सब जब ये सब कॉलम सब अपने टेबल में डालते हैं तो मेक श्योर कि उसमें डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने कोई आधार नंबर ले लिया है तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगेन अगर कोई सिस्टम आपने बनाया है, जैसे गिटहब में देखिएगा, गिटहब में देयर आर एटलीस्ट टू इन्फॉर्मेशन जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक तो आपका यूजर नेम होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ईमेल होता है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो देयर इज यूजर नेम एंड देयर इज एन ईमेल, रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में से एक ही प्राइमरी की होगा ना, जैसे हमने ऊपर में ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, कि एक प्राइमरी की होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे यूजर नेम हमारा प्राइमरी की है, मान के चलते हैं यूजर नेम इज आवर प्राइमरी की, बट ये भी तो रिपीट नहीं हो सकता है ना, दिस ऑल्सो हैज टू बी यूनिक, ठीक है, एक यूजर का यूनिक होना चाहिए, तो इसको हम लोग यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। ये भी फीचर होता है, ये भी फैसिलिटी होता है। तो आप चाहने से अलग से भी ये वाला यूनिक का मतलब तो ये हुआ ना कि डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप अलग से भी क्या कर सकते हैं, अलग से भी ये जो चीज है ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये मतलब इसमें टेबल में लगा सकते हैं। और उसी तरह से, ठीक है, अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फिर से यहाँ पे, ठीक है, तो ये ईमेल देना ही पड़ेगा, मान लीजिए यूजर नेम और ईमेल दोनों देना ही पड़ेगा, तो वी कैन नॉट हैव टू प्राइमरी कीज अगेन, ठीक है। तो इसमें यूनिक एज वेल एज एक और कॉन्स्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट नल करके, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, तो नॉट नल जैसे डालिएगा तो वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालना ही पड़ेगा। तो देखिए हमने प्राइमरी की का फीचर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दिस, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दिस, ठीक है। तो देखिए दो लिमिटेशन ये इम्पोज करता है, और प्राइमरी की एक फीचर भी आपको देता है, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी की एक एक्स्ट्रा फीचर भी देता है कि, ठीक है, अ टेबल या प्राइमरी की इज ऑल्सो एन इंडेक्स, ठीक है, फॉर द टेबल। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स जानते हैं ना, इंडेक्स मतलब एक लिस्ट एक्चुअली में, ठीक है, एक सॉर्टेड लिस्ट एक्चुअली मेरे हिसाब से। व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स हियर इज अ सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, INDX index is a SORTD sorted LI is list of something, ठीक है, it may be whatever, ठीक है, sorted list है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे, ठीक है, तो जो प्राइमरी की है हमारे पास में, हमने उसको कहीं रख दिया, एक जगह हमने रख दिया और उसको सॉर्ट करके रख दिया हमने प्राइमरी की को, है ना, हमने सॉर्ट करके रख दिया, ठीक है। मतलब एक तो टेबल है ही हमारा जहाँ पे हमने एक्चुअली प्राइमरी की ये सबको डाल के रखा हुआ है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव डन, हमने एक इंडेक्स भी बना लिया है, हमने प्राइमरी की का एक इंडेक्स में, अब वो कैसे बना नहीं बना दैट्स अ एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमने एक जगह इस प्राइमरी की को इंडेक्स भी करके रख दिया है, ठीक है। तो इंडेक्स करके रखने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा प्राइमरी की कुछ इस तरह का है, ठीक है, प्राइमरी की हमारा P001 P002 ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दिस। अब देखिए फिजिकली इसको सॉर्ट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है कई बार, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिकली यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, फिलहाल मान के चलते हैं, ठीक है, जैसे 7 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, ऐसे करके, तो फिजिकली इट इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है, एंड देन P005 आ रहा है, ठीक है, मैं इंडेक्स को समझा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब एक कॉलम पे हम इंडेक्स डालते हैं तो हो सकता है कि वो इंडेक्स एक्चुअली टेबल में सॉर्टेड वैल्यूज नहीं है वो, ठीक है, लेकिन जब हम इसका इंडेक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इंडेक्स विल बी समथिंग लाइक दिस 1, ठीक है, और उसका जो सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे P00, ठीक है, P002, ठीक है, 2, P005, ठीक है, 3, P007, ठीक है, लाइक दिस, देखिए। तो ये हमने कहीं और मेंटेन करके रखा है इसको, ठीक है, इसको किसी और फाइल में हमने मेंटेन कर दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, दिस इज आवर इंडेक्स, ठीक है, दिस आवर इंडेक्स। तो कभी भी आपको इसके हिसाब से जब डेटा को सर्च करना होगा ना, तो हम डायरेक्टली मतलब टेबल में जाके इसको सर्च नहीं करने जाते, ठीक है, व्हाट वी डू, वी कम हियर टू द इंडेक्स, एंड ठीक है, और हम इंडेक्स में सर्च करते हैं, ठीक है, वी सर्च इट बिकॉज यहाँ पे सॉर्टेड में है, देखिए यहाँ पे इट इज सॉर्टेड, रिमेंबर है ना, ठीक है, इट इज सॉर्टेड।
और फिर यहाँ पे आप आराम से बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज बाइनरी सर्च ओवर हियर, जिसका की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, लॉग n है। और यहाँ पे अगर आप, ठीक है, इसमें करिएगा शॉर्ट, ठीक है, तब आपको लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये बेनिफिट आपको देता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज देखिए, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज दे देते हैं, देन दिस बेनिफिट विल गेट, आपका समय बहुत कम लगेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बाइनरी सर्च इज वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी मच एफिशिएंट इन दिस, ठीक है। बस खाली हम लोग ने पहले भी बात किया था कि मतलब क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सॉर्ट ऑर्डर होना चाहिए उसका, है ना, ठीक है। तो अगर हमने सॉर्टेड रखा हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को, देन वी कैन ऑलवेज डू अ बाइनरी सर्च, ठीक है, वी कैन ऑलवेज डू अ बाइनरी सर्च, रिमेंबर, है, ठीक है, और हम अपना काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए, अब ये इंडेक्सिंग का फैसिलिटी भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है प्राइमरी की में, है ना, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल टू अचीव दिस फैसिलिटी हियर, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इंडेक्सिंग एक कॉलम में लगा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। और इंडेक्सिंग असल में सर्च को फास्ट करने के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डेटाबेस में हम कभी भी एक कॉलम को इंडेक्स करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सर्च एफिशिएंसी, रिमेंबर, ठीक है। जैसे अगर आपको लगता है कि यूजर नेम से ज्यादा लोग नहीं सर्च कर रहे, ठीक है, बट यूजर नेम हमारा प्राइमरी किया, हम चाहते थे कि यूजर नेम ही ज्यादा चले एक्चुअली में, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो लोग ईमेल से भी कर रहे हैं, लोग कॉन्टेक्ट नंबर से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंडेक्स, मतलब इसमें हमको अलग से इंडेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, INDEX इंडेक्स, है ना। तो यू हैव टू, बट रिमेंबर इंडेक्स इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, ये एक फीचर है, ठीक है, ये अलग सा एक फीचर है, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअली, ये फीचर है जो सर्च को फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी मतलब आपका अपना जजमेंट चाहिए कि किस कॉलम को इंडेक्स करना है, किसको इंडेक्स नहीं करना है। सब कॉलम को इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होता है, बिकॉज इंडेक्सिंग रिक्वायर्स सम स्पेस, देखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप हर कॉलम को इंडेक्स करने नहीं जा सकते, ठीक है। आपको ये लगेगा कि नहीं सारा कॉलम को इंडेक्स कर देंगे तो हमारा मतलब किसी से भी सर्च कीजिएगा चलेगा, ठीक है। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन में हम हर फील्ड से सर्च नहीं करते, रिमेंबर, ठीक है। जैसे पिन कोड से कितना बार सर्च करते हैं, आपका रिकॉर्ड पिन कोड से मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो नो वन विल सर्च। तो पिन कोड से कभी कभी जरूरत पड़ता है, जैसे अभी हम लोग कोविन पोर्टल में जब ये वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढना है, ठीक है, देन एट दैट मोमेंट पिन कोड यूजफुल होता है, ठीक है। या अगर हमको किसी कोरियर वाला का डेटाबेस जाके चेक करना है कि उस वो कहाँ कहाँ डिलीवर कर सकता है, ठीक है, किस किस पिन कोड पे डिलीवर कर सकता है, देन पिन कोड सर्च इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट इन यूजुअल केस पिन कोड सर्च इज नॉट रिक्वायर्ड। एक स्टूडेंट को हम पिन कोड से कभी नहीं सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो तो एक पैसिव रिकॉर्ड जैसा हो गया ना। तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस यू डोंट हैव टू डू इंडेक्सिंग, रिमेंबर, ठीक है, डोंट हैव टू एनी इंडेक्सिंग, है ना। तो अभी इंडेक्सिंग वहां चाहिए होगा जिसके थ्रू आपको सर्च करना होता है, तो दिस इज प्योरली मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होगा और एनालिसिस चाहिए होगा, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए अभी प्राइमरी की हमको इतना फैसिलिटी देता है, देखिए ना, तो पहले तो दो कांस्टेंट इंपोज करता है, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए इंपोज किया जाता है सो दैट आपका डेटा खराब नहीं हो, ठीक है, कोई भी गलत टाइप का डेटा नहीं आए, दैट इज व्हाई कांस्टेंट्स आर इंपोज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये दिया जाता है, क्योंकि देखिए प्राइमरी की नॉर्मली आप उसी को बनाइएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वहां पे, ठीक है। जैसे एक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो उसी को प्राइमरी की बना के रखा जाता है। आधार डेटाबेस में आधार, पैन के डेटाबेस में पैन, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। पैन के डेटाबेस में और भी फैक्टर हो सकता है जो आपका यूनिक होगा, ठीक है, बट ठीक है, पैन ही आपका सबसे मतलब वहां पे प्राइमरी की बनाया जाता है कि मेनी टाइम्स यू विल बी सर्चिंग द डेटाबेस बाय यूजिंग योर पैन, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। तो इसमें वो इंडेक्सिंग का फैसिलिटी भी दे दिया गया, ठीक है, इंडेक्सिंग का फैसिलिटी दे दिया गया, ठीक है। तो दीज आर द फैसिलिटीज अ प्राइमरी की गिव्स यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे सब चीजें समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, देन आई रेड मतलब बुक्स वगैरह पढ़ा, ठीक है, देन आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग्स। जितना अभी सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, कुछ साल पहले, ठीक है, इतना मुश्किल होता था मुझे ये समझाना, मत पूछिए, ठीक है। तो अभी भी जो मोस्टली देखिए डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आपको अगर जावा भी सिखा रहा है उसको भी थोड़ा बहुत डेटाबेस आता होगा, बिकॉज जेडीबीसी तो सिखाना है ना। तो डेटाबेस थोड़ा बहुत हर टीचर को आता है एक्चुअली में, बट यूल सी, ठीक है, यूल सी जो टीचर मतलब ज्यादा रिसर्च नहीं किया हुआ है वो एक दो लाइन खाली बताएगा, बोलेगा कि हाँ प्राइमरी की में डेटा डुप्लीकेट नहीं होता, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट इज द इन्फॉर्मेशन दिल गिव यू, नथिंग एल्स, ठीक है। बट इसका नाम में भी जाइए ना, प्राइमरी की में भी मेनी, ठीक है, बहुत सारे की हो सकता है, जैसे हम लोग कैंडिडेट की पढ़ते हैं, प्राइमरी की पढ़ते हैं, हम लोग कंपोजिट की पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग सेकेंडरी की भी कभी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग फॉरेन की पढ़ते हैं, इतना सारा की पढ़ते हैं। तो वाई दिस इज नोन एज प्राइमरी की, ठीक है, क्यों इसको प्राइमरी की बुलाया जाता है, ऑक्सिलरी की कभी कभी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्राइमरी की, तो इसका नाम में जाना पड़ेगा आपको, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज एक्चुअली, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, जिसने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। देखिए पूरा हमारा आरडीबीएमएस वो
EF कॉड का प्रिंसिपल्स के ऊपर में, ठीक है। तो आप कभी इसको भी पढ़िए, EFCODD कॉड प्रिंसिपल्स, है ना, या रूल्स। इन्होंने 12 रूल बनाया था RDBMS में, देखिए ना, ठीक है। तो ये रूल्स हमको जानना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यूल सी है, ठीक है। तो एडगार एफ कॉट ने 12 रूल्स बनाया हुआ था, देखिए ना, फाउंडेशन रूल, रूल ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल ऑफ गारंटी एक्सेस, ठीक है, ऐसे करके। तो इन्हीं रूल्स ने जन्म दिया है हमारा रिलेशनल मॉडल को, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये सब जो आ रहा है ना, इंटीग्रिटी ये वाला, ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड ऑल दो थिंग्स। तो वो जो प्राइमरी की है वो असल में एक टेबल में लगाया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव एंटिटी इंटीग्रिटी, आया ना ये शब्द यहाँ पे, एंटिटी इंटीग्रिटी करके, ठीक है, उसके लिए मतलब लगाया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिर्फ लिखता हूँ, ठीक है, विच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, विथ नॉर्मल फॉर्म इंट्रोड्यूसेस प्राइमरी की। तो ये तो यहाँ पे मतलब मोस्टली फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड एंड थर्ड थर्ड। पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी की या यस डेटाबेस कंस्ट्रेंट, ठीक है, यूज्ड फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देखिए साफ साफ, ठीक है। तो इनफैक्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू बी मोर प्रिसाइज एक्चुअली, ठीक है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये चीज मतलब स्पेशली आता है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलता है फ्लैट फाइल, मतलब यू शुड नॉट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यू शुड नॉट हैव, ठीक है ना। तो पहला नॉर्मल फॉर्म को देखिएगा कि देर आर नो डुप्लीकेट्स, ठीक है, रोज इन द टेबल। तो जैसे ये बोला तो प्राइमरी की आ गया, लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। ये सब जो पढ़ाता है ना, ये सब बहुत मतलब बुक से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बोल के, हाँ बुक में ये दो चीज लिखा हुआ है, ईच सेल इज सिंगल वैल्यूड, रिमेंबर, ठीक है, नो रिपीटिंग ग्रुप्स और एरेज, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा ये जो एग्जांपल था, ये वाला जो था, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है ना, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, यस सर। ये वाला देखिए, इसे मल्टीपल वैल्यूज आ यस रहा है, सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। यस सर। तो ऐसा यस सर। कॉलम्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगेन, ठीक है, एंट्रीज इन द कॉलम्स आर ऑफ सेम काइंड, ये तो खैर ये तो बनता ही नहीं है, मतलब ये कैसे करके दे दिया मुझे नहीं पता, ऐसा तो मतलब उसमें नहीं लिखा हुआ है उस सब में। जैसे इसको अगर आप देखिएगा यहाँ पे आके फर्स्ट में, तो देखिए ये सही है कि द टेबल शुड बी टू डायमेंशनल, ठीक है, मतलब रोज एंड कॉलम्स होना चाहिए। ईच रो कंटेन्स डेटा पर्टेन्स टू समथिंग पोर्शन, ये भी ठीक है, ये बहुत जेनेरिक बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए सिंगल एट्रीब्यूट, ये सही है, वो सिंगल वैल्यू जो बोला जा रहा है ये, ठीक है, वही चीज यहाँ पे, सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू, वही चीज बोला जा रहा है। सेम काइंड, चले ठीक है, ये भी ठीक है। ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम, ठीक है, ईच रो मे बी आइडेंटिकल, नो रो मे बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये भी ऐसा बोल रहा है यूनिक, बट ये एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है वहां पे, ठीक है, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़िएगा तो वहां पे नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो जो प्राइमरी की और फंक्शनल डिपेंडेंसी से आता है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, बी बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप देखिए द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो एक्चुअली सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो की एट्रीब्यूट के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, वो बोलता है। तो मैं तो टेक्निकली जानता हूँ सब चीजों को, ठीक है। तो प्राइमरी की इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नॉट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, रिमेंबर है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये सब मॉडिफाइड लोगों का ये सिंपलिज्म है, दिस इज नॉट सिंप्लीफिकेशन बट दिस इज सिंपलिज्म, रिमेंबर, ये सब जो पढ़ा रहे हैं लोग, है ना, ठीक है, ये लोग ने वो कर दिया है। तो ये देखिए दिखा ना, ये है असल में ना, ये है वो कि नो, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, की एट्रीब्यूट, ये बोलता है ना। तो और ये अभी पार्शियल और ये सब तो बताने नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल तो बाद में आएगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी ये आना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म टॉक्स ओनली अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी, नथिंग एल्स, ठीक है। अब जब यहाँ आइएगा तो यहाँ आके आप बात कीजिएगा सब ट्रांजिटिव पार्शियल ये सब का, मतलब बाकी तो टेक्निकल है, देखिए बाकी में टेक्निकल शब्द यूज कर रहा है, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग टेक्निकल फॉर्म्स इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देखिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यही है, ये सिंपलिज्म है, ठीक है। तो इसलिए गूगल से हर चीज नहीं उठाना चाहिए, बुक्स आर मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो मैं तो मतलब इस तरह जानता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली फंक्शनल डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूसेस प्राइमरी की, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, यस सर। ठीक है। सर यहाँ से सर कल आगे मतलब इसी पेज से आगे हाँ कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, सर। और थोड़ा प्रैक्टिकली पहले कर लेते हैं ना, मतलब टेबल वल बना लेते हैं, ठीक है। तो यस सर। फिर देन विल समटाइम्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे ये कितना समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें मुझे नहीं पता, बिकॉज जैसे अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में चला जा रहा हूँ, है ना। तो मे हाँ बी अभी सर। जैसे टाइम का वेस्टेज हो रहा होगा ये सब चीज में, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। जब तक थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज जो रूल्स मैं तो आज से नहीं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ मैं रूल्स, है ना, तो मुझे तो थोड़ा सा रटा जैसा हो गया, ठीक है। पर अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उसे समझने में, तो पहले प्रैक्टिकली इसको समझ लीजिए, ठीक है।
ये सब चीजों को जो हम लोग Yes, कर sir. रहे हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो कल मतलब टेबल बनाते हैं और ये काम करने की कोशिश करते हैं पहले कि वो टेबल से ये कलर ले, ठीक है, जो कलर आ रहा है ना ये इससे नहीं ले, इससे कोई जरूरत नहीं लेने का, ठीक है। तो जैसे जो रूम रिजर्व है हमारा उसका कलर रेड आना चाहिए, जो रूम खाली है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। विल ट्राई टू डू ये दोस थिंग्स, सारे ठीक है। चीजें हाँ, सर, सारी चीजें डेटाबेस से सर यहाँ पे डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा, करते हैं। एग्जैक्टली डेटाबेस से आएगा। और ऑब्वियसली जैसे हम यहाँ पे जो जो चीजें करेंगे, जैसे हम एलोकेशन में जाएंगे, एलोकेशन में क्या होगा, कौन सा रूम किसको देना है, ठीक है। तो जैसे एक रूम हम यहाँ से एलोकेट कर दिया हमने, ठीक है, तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे लाल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यस यस सर, तो यस सर। लाइक दैट विल बी डूइंग इट, तो है ना। सर तो ईआर डायग्राम बनाने के बाद सम टेबल को क्रिएट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये डायग्राम बनाते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, हाँ। तो और बनाते सर, रहेंगे। हम्म यस सर, एक बार वो उस पेज पे जाते जहाँ पे लिखे थे डिस्क्रिप्शन में सर। हम्म हम्म सर कहने का मतलब है कि जो सर हम डिस्क्रिप्शन एक बार से ऊपर, एक बार और ऊपर सर। हम्म। सर जैसे सर डाटा डिक्शनरी कब बनाएंगे, जब हमारा एंटिटीज डिसाइड हो जाएगा, एंटिटीज में सारे डिटेल्स एंटिटी हम, डिसाइड हो जाएगा, एट्रीब्यूट डिसाइड, मतलब एक ईआर डायग्राम बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेटा डिक्शनरी बनाना, है ना। और डाटा डिक्शनरी मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हाँ, आफ्टर ईआर डायग्राम। आफ्टर ईआर डायग्राम, ठीक है। तो डोंट वरी, यस पहले सर, बनाते हैं, कल ईआर डायग्राम पहले बना लेते हैं इसका, ठीक है, एंड देन विल कंस्ट्रक्ट अ डेटा डिक्शनरी आल्सो, है ना, ठीक है। यस सर, यस चलिए ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। सर। बाय सर। बाय बाय।